मैं आज आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूं। हम लोशो गिल्ड तो रोज ही पढ़ते हैं। आज मैं आपको अलग अलग तरह के चैप्टर पढ़ाऊं, शायद आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि सब खेल अंकों का है। जीवन भी अंक है। अगर हम कहीं बस में जाते हैं तो सीट नंबर, और ट्रेन में जाते हैं तो कोच नंबर, सीट नंबर, हर जगह नंबर का है। जब हमारा जन्म होता है, कौन सा साल, कौन सा तारीख, जब हम पढ़ते हैं पहली क्लास, दूसरी क्लास, तो जिस तरह से वैदिक ज्योतिष का खेल है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी का खेल भी नंबर होते हैं। तो मैं आप लोग को एक विस्तार से आज बहुत कुछ बताने के लिए जा रहा हूं। हर नंबर का एक महत्व होता है। एक नंबर से लेके 9 नंबर तक अंक हैं, और हर नंबर का अपना एक महत्व है। यदि हमने उन सब महत्व को समझा, तो हम बहुत ऊंचाइयों पे आगे निकल सकते हैं। यदि हम उन नंबरों को, महत्व को नहीं समझ पाते, तो हम आगे बढ़ने में हमें परेशानियां। अब इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं। समय पहले एक नंबर किसका है? देखिए, एक नंबर सूर्य का होता है। समय पहले सृष्टि के अंदर प्रकाश आया, प्रकाश को नाम एक नंबर दिया गया, सूर्य दिया गया, सूर्य का स्थान दिया गया। ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली के अंदर एक नंबर आएगा, वो प्रसिद्ध होगा, क्योंकि सूर्य की लाइट उसके चारों तरफ है। नाम होगा, प्रसिद्ध होगा। ये मैं एक न्यूमरोलॉजी की क्लास चालू करने जा रहा हूं। दोस्तों, मुझे इस चीज की ना तो चिंता है और ना मैं समझता हूं। मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा के आपको ज्योतिष के हर पॉइंटों पे जो कुछ कमियां लोशों में रह जाती हैं, उसका सुधार न्यूमरोलॉजी है। हमारी एक हिंदुस्तान की पद्धति है, और लोशो हमारी चाइनीज पद्धति। ये आप लोगों ने सारा समझ भी लिया होगा और जान भी लिया होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक नंबर नाम प्रसिद्ध होता है, ऐसे व्यक्ति अधिकार, अथॉरिटी होती है, नेत्र कौशल का नेचर होता है, घिनौना स्वभाव, बोस नेचर, विश्वास, कॉन्फिडेंस, आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, छोटा स्वभाव, शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा, एंग्री, प्रेरित और दूसरों को भी प्रेरित करना, मोटिवेशन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक नंबर है, उन व्यक्तियों का यह नेचर पाया जाएगा। आप अपनी कुंडलियों को उठा के देखें, फिर उसको एनालिसिस कीजिए। इसी तरह से नंबर 2 आता है। 2 नंबर चंद्रमा का होता है। हमारी ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह हैं, 12 राशि हैं, 27 नक्षत्र हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड इन 9 ग्रहों पे और 12 राशियों पे डिपेंड है। अगर हमें 9 राशियों का, 9 ग्रहों का, 12 राशियों का ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाए, तो हमें कोई परेशानी नहीं, और हम हर चीज को समझ सकते हैं। ज्योतिष कोई रटने की विधि नहीं। ये जरूरी नहीं कि जो जैसा मैं बोल रहा हूं वो सत्य हो, क्योंकि ज्योतिष को 65% सत्य माना गया है। अगर आपने 10 व्यक्तियों का अवलोकन किया, तो उसमें से 6 आदमी आपको ठीक आपकी बातों पे दिखाई देंगे। 2 नंबर चंद्रमा, इसका संबंध लोशो से लेते हैं। तो पहले दिन आया और फिर रात आई। जब रात आई तो वो उसमें भी राशनि थी। दिन के अंदर गर्मी थी और रात के अंदर शीतलता थी। जब दिन और रात जुड़े, तो राजा और रानी के संबंध बने। एक न्यूट्रल और एक फेस, एक नरम और एक गरम, क्योंकि रात को शीतलता होती है और दिन में अग्नि के मारे गर्मी होती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर डबल 1 आ जाए, इसका मतलब 1 और 2 आ जाए, एक ये राजयोग होता है। राजयोग होता है, क्योंकि जिस तरह से अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में डबल वन डेट वालों की कुंडलियों के अंदर राजयोग पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा, अमिताभ बच्चन के एक बार ऊपर से कैसे नीचे गिर गए थे।
डाउनफॉल आ गया था और उसके बाद करोड़पति उन्होंने बनाया। तो ये राजयोग है। 2 नंबर चंद्रमा, ये रचनात्मक, कल्पना, भावुक, मात्र प्रवृत्ति, मुद्र भाषा, मालिकाना, देखभाल, अत्यधिक आकर्षण, हाईली अट्रैक्शन, भीतरी खूबसूरती का प्रेम, लव एंड इनर ब्यूटी, प्रेरणा चाहिए, नीड मोटिवेशन। देखिए मैंने ये चंद्रमा के बारे में बताया, चंद्रमा का नेचर क्या हो। देखिए हम इनसे सबके नेचरों के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। जब हमें नेचरों का ज्ञान हो जाता है तो हमें किसी भी बात को समझने में परेशानी नहीं आती। ठीक है ना। देखिए अब मैंने बताया 3 नंबर। 3 नंबर, देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बहुत कड़वी बात बता रहा हूं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 नंबर का अर्थ कहीं ना कहीं होगा, वो धर्म से जुड़ा होगा, बातचीत करने में निपुण होगा, वाक पटुता बड़ी जबरदस्त होगी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उसके बड़ों का, अपने परिवार के का सहयोग होगा और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा। और अगर किसी पे 2 बार 3 आ जाए, आज मैं आपको एक तरीके से और समझाना चाहता हूं, आप पूरे अर्थ को समझ जाएंगे, क्योंकि ये एक हमारी डेमो क्लास है। अगर 1 बार 3 आता है तो वो ऐसा व्यक्ति एक संत हो सकता है। 2 बार आता है तो वो उस किसी भी एरिया का एक अधिकारी हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है, हेड हो सकता है, कमांडर हो सकता है, वही संत। 2 नंबर अगर 3 बार आ जाता है तो उस संत के अंदर अहम आ जाता है, उसका बृहस्पति खराब हो जाता है। जब जिसका बृहस्पति खराब हो जाता है, आप सोच सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। तो मैंने यही बात बताने का प्रयास किया कि अगर 3 बार आ जाए 3 नंबर, उसका बृहस्पति खराब। और अगर 4 बार आ जाता है बृहस्पति, तो उसके अंदर अहम पैदा हो जाता है। वो अपने को अहम ब्रह्मा, अहम भगवान मानने लगता है और वो कहता है कि मैं जो करता हूं वो सत्य है, दुनिया मेरे पीछे। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर 81 युक्तियां हैं। 3 नंबर के बारे में बताया, तो आप अपना माइंड बैकअप कर लेना। मैं ये 9 नंबर पूरा करने के बाद फिर मोबाइल का चैप्टर दोहराऊंगा आपको। आपका मोबाइल नंबर कैसे लक्की बनेगा, कैसे होगा, फिर आपको एक मैं वैदिक ज्योतिष का बताऊंगा, अंधविश्वास ज्योतिष में क्यों है, ये क्या ब्राह्मणों का कमाने का धंधा है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा, ये एक अंधविश्वास है। जब मैं इस तरह की बातें ज्ञान रूपी दूंगा तो आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है ना। तो अच्छा मैं बताना चाहता हूं, देखिए नंबर 4 होता है राहु का। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं है तो आप कह सकते हैं कि उसके पास तेजी नहीं है, बहुत सरल सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति पाया जाएगा। किसी की पहचान कैसे करें हम, नंबरों से कैसे जज कर सकते हैं कि ऐसा आदमी तेज चालाक नहीं होता, कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। यदि उसके द्वारा कोई गलत कार्य हो गया है तो भावनात्मक में हुआ है, ना कि तेजी से उस्तादी से। मेरे सामने बहुत केस है, चंचलता, अचानक खर्च, अनियोजित यात्रा, कौन चाहिए, घर पर नहीं बैठता, तर्क संगत, मन न होना, क्या गया वादा तोड़ता है। 4 नंबर होने पे ऐसे व्यक्ति पे धन की स्थिति अच्छी पाई जाती है। 3 नंबर धन है और 4 नंबर उसकी सेफ्टी है, वो संभाल के रखता है। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। 5 नंबर बुध है, पैदाइशी व्यवसाय होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर पैदाइशी व्यापारिक गुण पाए जाते हैं। बुद्धिमान, सोच समझ, पैसा खर्च करे, स्पेंड मनी, पैसा कमाना जानता है, नो हाउ टू मेक द माइंड मन, पैदाइशी व्यवसाय, बोर्न बिजनेसमैन। आप देखिए 5 नंबर कमांडिंग, यदि 5 नंबर किसी पे नहीं है, उसमें तुतलाहट हो जाएगी, कमांडिंग नहीं होगी, अज्ञानता हो जाएगी। और हमारी लोशो ग्रिड में तो 5 नंबर मिस होने पे मैंने ये भी यहां तक भी देखा है
कि किसी ने अगर महिला का है तो उसकी कोई ना कोई संतान खंडित भी हो जाती। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं 6 नंबर। दोस्तों बहुत कड़वे शब्दों में बताता हूं, अगर 6 नंबर नहीं है, ये भी हो सकता है कि उसके संतान ना हो, ये भी हो सकता है कि संतान ना हो, और ये भी हो सकता है कि उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब। अगर 6 नंबर है तो ऐसा नहीं मिलेगा, अगर 6 नंबर नहीं है तो ये सारी परिस्थितियां पाई जाएंगी, संतान भी नहीं हो सकती और उसे पारिवारिक जीवन का सुख भी नहीं मिलता, लग्जरी जीवन भी नहीं मिलता। 1 नंबर के कई अर्थ हैं, एक अर्थ नहीं, कई अर्थ। अब मैं बताता हूं, 6 नंबर मैंने आपको बता दिया, लग्जरी, साथी, मित्र, सहयोग, ये सारे के सारे 6 नंबर में पाए जाते हैं। ये देखिए, अंदाज, भोजन प्रेमी, कल्पनाशील, आकर्षक, आभा, कल्पनाशील, थोड़ा कठोर भाषा, दिखावे से प्रभावित, भारी सुंदरता का प्रेम, लव, ब्रांड के बारे में सजग, ऐसा व्यक्ति हमेशा हायर क्वालिटी, अच्छी चीज खाना, अच्छी चीज पहना, अच्छी चीज सोना पाता है। अब आती है 6 के बाद 7, ये केतु होता है। ये सारे के सारे न्यूमरोलॉजी हैं, वैदिक, वैदिक न्यूमरोलॉजी। अगर आप इच्छा रखते हैं, मैं इस क्लास को पढ़ाने की इच्छा रखता हूं, अगर जिसकी भी इच्छा हो तो बताना, इसका पूरा का पूरा अर्थ अलग है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, लोशो ग्रिड में कहते हैं कुआं नंबर भी लगा ले, इसके अंदर तो 1900 सदी का नंबर भी नहीं लिखा जाता। 7 नंबर, 7 क्या है? केतु। केतु छुड़ाए खेल, ऐसा व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों में पहुंचता है, हमेशा मोक्ष की तरफ जाता है। ऋषि मुनि केतु की महादशा के इंतजार में रहते थे कि केतु की महादशा कब आएगी और कब उनका उद्धार हो। ऐसा व्यक्ति रिसर्चिंग होता है। मैंने अभी 7 नंबर पे डाला है कि 7 नंबर वाला एक रिसर्च वैज्ञानिक बनता है, उसके अंदर किसी को शोध करने की क्षमता होती है। तो मैं उसी हिसाब से बताना चाहता हूं, यदि 7 नंबर आपके पास है तो आप बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, लंबी और फलदायी यात्रा भी करता है, भाग्य भी अच्छा होता है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होता है, और 3 और 7 जुड़ जाता है तो बड़ी ऊंचाइयों पर। अब आती है बात नंबर 8। अच्छा, ऐसा व्यक्ति शनि। शनि क्या होता है? ये देखिए मैंने क्या दिखाया फोटो के अंदर, एक व्यक्ति कितने बड़े पत्थर को उठा रहा है, इसके पीछे मतलब क्या? मेहनत करना। शनि प्रबल व्यक्ति का मतलब होता है जो व्यक्ति जी जान से मेहनत करता है, उस व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा होता है और उसे मेहनत करने के बाद मिलता है। तो हर चीज का अपने अपने ग्रहों का प्रभाव है। मेहनती आदमी, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, नरम दिल, सॉफ्ट, मदद के लिए हमेशा तैयार, लोगों को रोते नहीं देख सकता, पीपुल ग्रेविटी, आसानी से माफ ना करने वाला ऐसा व्यक्ति 8 नंबर वाला। दोस्तों मैं अध्ययन कर रहा हूं, मैं आपको चारों योग के बारे में बताऊंगा, कर्म फल योग, भक्ति योग, तो ऐसे ये 4 योग है हमारे। तो मैं प्रेम योग, ठीक है, तो ऐसे में इनकी चर्चा करूंगा और बताऊंगा सच क्या है, ये बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो मैं बताऊंगा शनि वाला व्यक्ति ईमानदार प्रवृत्ति का होता है। मैं कुंभ लगन का लगन में मेरे शनि बैठा है, ऐसा व्यक्ति ईमानदार होगा और सहयोग करने की इच्छा रखेगा, मेहनती होगा। 9 नंबर, 9 नंबर मंगल होता है। मंगल क्या है? देखिए, शक्तिशाली, एनर्जी, क्रेज, साहसी, कार्य, एक्शन, समझदार, विश्वास, कॉन्फिडेंस, बहस, आर्गुमेंट, ऐसे व्यक्ति में तर्क करने की शक्ति होती है। दोस्तों मंगल क्या है? मंगल हमारा रक्त है, और रक्त क्या है? अगर मंगल अच्छे पोजीशन में होता है तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनता है, और मंगल गलत दिशा में होता है तो ऐसा व्यक्ति डाकू बनता है। मंगल से डाकू और डॉक्टर का अभ्यास होता है। अगर मंगल अच्छा होता है तो पुलिस बनता है, और खराब होता है तो आतंकवादी। तो बताइए आपको ये कितना अच्छा लगा मैं 9 नंबर के बारे में